बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहाँ अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो हम आयात पर निर्भर रहते थे, विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहाँ बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि
संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है, वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी व उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है, लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही में सभी विद्यार्थियों एवं कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो उनके अभिभावक यहाँ आए हैं उन सभी का एक बार फिर से अपनी ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की।